वेल बच्चों, नीट 26 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको एंड तक जरूर से देखना और अपने सारे फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जब कल मैंने आपको एक न्यू एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी ने रिलीज किया था उसके बारे में बताया, तो मैं कल रात में डिटेल्ड स्टडी कर रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के अंदर ऐड किए गए हैं। एग्जाम्पलर में कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि आज से पहले आप लोगों ने देखा नहीं होगा, और इसके चांसेस नीट 26 में आने के बहुत ज्यादा है। और जो भी ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बेटा जी बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अपने सारे फ्रेंड्स को आप लोग जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे फर्स्ट टाइप के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप लोग देखोगे कि आपका असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को यहां पे उन्होंने क्या किया है जी, मर्ज करके एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहां पे फॉर्म किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन कैसा दिया हुआ है देखिए कि एक्शन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट 2। देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट 2 का एक्शन है वो स्टेटमेंट 1 पर डिपेंड करता है, या एक्शन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सिंक्रोनस। इस तरीके से आपके पास एक न्यू टाइप का यहां पे एक एमसीक्यू फॉर्मेट बन गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे को बहुत ही ट्रिगर कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैच द कॉलम यूजुअली क्या होता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम लोग को मैच करना होता है, लेकिन एग्जाम्पलर में इन्होंने इस बार क्या किया है शाबाशी कि कॉलम 2 को कॉलम 1 से मैच करवाया है यहां पे। अब देखोगे यहां पे ये आपके पास दिया हुआ है कॉलम बी और कॉलम ए, आपके पास उसका आंसर बन रहा है जी। सो ये भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, मतलब मैच द कॉलम में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। नीट में अक्सर 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 80 मार्क्स का बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, वो अकेला सिर्फ और सिर्फ मैच द कॉलम से बनता है हर साल ही। तो मैच द कॉलम में इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, मतलब टाइम का बहुत प्रेशर रहता है, सो बच्चे कॉलम 1 कॉलम 2 को एकदम घुमा फिरा के कुछ भी मैच द कॉलम कर सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसा सवाल आए तो आप लोग ये देखिए कि ऑप्शन में कैसे आपके पास दिया गया है। अगर आप आगे बढ़ोगे बेटा, अब देखो इस सवाल को देखना, क्या पूछा गया कि करेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट अमॉन्ग दी फॉलोइंग। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि हमें करेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। आप पॉइंट को समझ रहे हैं? यहां पे सिंपल सा अगर हम बेसिक निकालते हैं तो यहां पे क्या सवाल बनता, यहां पे सवाल बनता कि स्टेट दी करेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, यहां पे लिखा है करेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप लोगों को यहां पे चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट इट, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को बेटा जी मिल सकते हैं पेपर के अंदर जी। अगर हम आगे बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आजकल बच्चे ना रट रहे हैं। देखो आज मैं अभी भी जो यकीन प्रैक्टिस सीरीज करवाता हूं रोज सुबह 10 बजे, मैं एनसीईआरटी की लाइन लाना बंद कर दिया हूं। एनसीईआरटी की लाइन को मैं कंसेप्चुअलाइज कर दिया गया हूं, और इस बार एग्जाम्पलर में भी एनसीईआरटी ने वो कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। हम सभी को पता है पैरोथ हार्मोन, ठीक है। व्हाट विल हैपन कि अगर कैल्शियम जो है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर ज्यादा हो जाए, अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर कैल्शियम का अगर लॉस हो जाए या अमाउंट अगर उसका कम रहे तो क्या होगा। मतलब कंडीशन बेस्ड जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एक सवाल आपका बन जाएगा। हमें तो सिर्फ पीटीएच के बारे में मास्टर ने पढ़ाया हुआ है कि वो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है बस, लेकिन वो ट्रिक कर सकते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को देकर। आगे बढ़िए, और कैसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि राहुल एक्सरसाइज रेगुलरली बाय विजिटिंग द जिम ऑफ अ लेट ही इज गेनिंग द वेट, ठीक है। जिम करने के बाद भी उसका वेट बढ़ रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन। देखो उन्होंने एक आपको कंडीशन दे दिया कि जिम कर रहा है, जिम करने के बाद भी वेट बढ़ रहा है। यहां पे 2 ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है अभी। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने कंडीशन में बदल दिया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। मैं आगे दिखाऊंगा नीट 25 में कैसे आपके पास कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे, आगे मैं लाया हूं। अच्छा, फिर और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, जैसे कि राधा वाज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल एट अ ग्रेट स्पीड फॉर अ 15 मिनट कंटिन्यूअसली, शी स्टॉप द ट्रेडमिल एंड सडनली केम आउट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स शी वाज ब्रीथिंग हेवीली एंड फास्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो व्हाट हैपेंड टू हर मसल, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वो बहुत हेवीली ब्रीथ कर रही है, क्यों, मसल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, हाउ डिड हर ब्रीदिंग रेट चेंज, क्यों ब्रीदिंग रेट चेंज हो गया। सो इस तरीके से भी आपके पास एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन वो दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, और कैसा कंडीशन, हम सभी को पता है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज दी ऑस्टियोपोरोसिस इन दी मेनोपॉज वुमेन्स, है ना, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। पढ़े हो आप लोग, देखो
An elderly woman slipped in the bathroom and had a severe pain in her lower back. After X-ray examination, doctor told her it is due to the slip disc. What does it mean? How does it affect our health? तो ये ऑप्शन आपको दे देंगे 4 कि स्लिप डिस्क क्या होता है और वो कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। देख रहे हो एग्जामिनर कैसे सोच के सवाल आपके लिए बना सकता है। ठीक है, आगे रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड को प्रॉपर्ली रीअरेंज कीजिए, या सीमन ट्रांसफर या स्पर्म ट्रांसफर को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट को आप लोग रीअरेंज कीजिए। इस तरीके से रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे मूव कर रहा है उसको रीअरेंज कराओ। इवन इस साल नीट 26 में पता क्या लग रहा है मुझे, मैं आपको पहले ही भविष्यवाणी कर दूं, आपको फ्रॉग का रीअरेंजमेंट आएगा। ओके, फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का या स्पर्म पाथवे का आपको सवाल देखने को मिलेगा, पक्का, ऐसा मेरा भविष्यवाणी कहता है। मतलब अजम्पशन है कि मैं बहुत सारे पेपर को एनालाइज कर रहा था, तो मुझे ये चीज एक समझने के सवाल आपके पास बन सकता है जी। ठीक है, या इस तरीके से भी कंडीशन बेस्ड, क्या स्टूडेंट वाज गिवन अ सैंपल ऑफ 2 मसल marked as muscle 1 and muscle 2. When he compared the muscle, he found that the muscle 1 contained the large amount of myoglobin and utilizes the large amount of stored oxygen for ATP production, whereas muscle 2 contained the few myoglobin. देख रहे हो कैसे कंडीशन बना दिया है उसने। तो इस तरीके के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक्स्ट्रा एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने बच्चों ग्लैडियोलस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ओके, या पॉडलुका के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये एग्जाम्पलर के अंदर ये एग्जाम्पल दिया गया, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इवन आपको पता होगा तो मैं एग्जाम्पलर भी करवाने वाला हूं 30 और 31 जैन को। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं बच्चों, मेरे पास वो एग्जाम्पलर के हैं क्या, हाँ जी, तो हम लोग बच्चों 30 जैन को क्लास 11 के एग्जाम्पलर करने वाले हैं और 31 जैन को क्लास 12 के एग्जाम्पलर में करवाऊंगा, जिसमें सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर्ड रहेंगे। तो क्लास को मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का मैं लिंक आप लोग के लिए डलवा दूंगा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं जो कि पेपर में अक्सर इस बार पूछे जा रहे हैं जी। अगर आपको याद होगा बेटा, नीट 25 के अंदर ये सवाल आया था, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बहुत सारे टीचर लोगों को भरोसा नहीं था कि ये सवाल कैसे आ गया, है कि नहीं, लेकिन मैंने मॉक में प्रैक्टिस करवाया हुआ था, मैंने मॉक में वो सवाल प्रैक्टिस करवाया हुआ था। और नीट 25 के अंदर बेटा 82 ऐसे क्वेश्चन थे, 82 ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली नीट 25 में मेरे मॉक से आए थे। सो डेली बच्चों प्रैक्टिस हमारे पास सुबह 10 बजे होती है। कल हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। हम लोग लोकोमोशन के 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, सो बिल्कुल भी क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। आई होप कि आप वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऑल्सो आप लोगों को देखो बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आप लोग के लिए 50,000 MCQs मैंने फ्री में अवेलेबल करवाया है। फ्री मतलब आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है, TrackPrep.in पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये प्रैक्टिस वाले बटन पे आप क्लिक करके आप लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना खुद का टेस्ट सीरीज बनाना है कि फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, बायोलॉजी का 2 चैप्टर को मिला के, या अगर आप चाहते हो टॉपिक वाइज अगर आपको टेस्ट देना है, टाइप्स वाइज टेस्ट देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप लोग 849 के प्लान को आप ऑप्ट कर सकते हो। 849 में क्या डिफरेंस है सर? सो 849 में आपको 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक का एक्सेस मिलता है। जो भी न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले पेड वाले बच्चों को मिलता है। इवन OMR स्कैनिंग का भी फीचर है, मतलब आपने पेपर क्रिएट किया कस्टम टेस्ट और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकलवा के OMR पे फिलअप करके आप उस OMR को अपलोड करके स्कैन भी कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ TrackPrep पे अवेलेबल है। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है TrackPrep प्रैक्टिस के लिए। सो आप लोग जाके फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लेना होगा पेड प्लान तो कुछ नहीं करना है, बगल में टेस्ट वाला बटन दिखेगा, यहाँ पे अपग्रेड टू प्रैक्टिस पे आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे 15 कोड लगा लीजिएगा। सो 849 में आपको क्या होगा बेटा जी, ये बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? TrackPrep.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक हम दे देंगे। अगर आपको डायरेक्टली परचेस करना है बच्चा तो आप डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन कर लेना, बाय डिफॉल्ट 849 है। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग इस नंबर पे भेज सकते हैं। अगर यहाँ से बाय किया, अगर एक्टिवेट नहीं हुआ ना, तो भी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना कि 8433771399 कि सर हमने पेमेंट कर दिया, हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। कभी कभी 1-2 बच्चों का छूट जाता है, एक्टिवेट हो नहीं पाता कभी कभी, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।